Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. Today, I am going to discuss the first paper of BSc Part 1, which is named as Algebra and Trigonometry. आज हम लोग BSc Part 1 का पहला पेपर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ ओवरव्यू जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किन किताबों को इन कंटेंट्स के लिए या इस पेपर के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसमें अगर आप पहले किताब की बात करें तो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रिटन बाय भूपेंद्र सिंह। द सेकंड वन इज एडवांस कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा रिटन बाय KP Gupta. And the first two one is belongs to the Pragati publication. This is the well-known publication. ये दोनों किताबें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अच्छी किताबें हैं, स्टैंडर्ड किताबें हैं। और ग्रुप थ्योरी बाय R कुमार, ये भी एक अच्छी किताब है जो आपको दिल्ली रीजन में मिल जाएगी, या फिर आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से भी इसको मंगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे इसमें न्यूमेरिकल्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये किताब बहुत अच्छी है। द 4 and 5th इज टोटली बिलोंग्स टू योर पेपर, मतलब पूरे कंटेंट इस पेपर के अंदर मिल जाएंगे और ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा लिखी गई किताब है। इसमें पहला किताब आता है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री रिटन बाय BN प्रसाद एंड अदर्स, and the second one is algebra and trigonometry written by HD पांडे and others। तो इन दोनों किताबों में आपको पूरे कंटेंट मिल जाएंगे। तो आप इन 5 किताबों को फॉलो कर सकते हैं और पूरे सिलेबस में इन दोनों किताबों से आप पूरा कंटेंट कवर कर लेंगे। और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड किताबें आती हैं जिनकी मैं चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो फर्स्ट फंडामेंटल ये है कि मैं सबसे पहले तो सिलेबस में इंटरेस्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। उसके बाद तो फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप स्टैंडर्ड किताबों की तरफ अपने आप रेस कर जाएंगे अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो। लेकिन बहरहाल गैलियन साहब की भी एक किताब आती है अलजेब्रा की, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन पार्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन वो चीज़ तब समझ में आएगी जब आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता होंगे, तो आप उन चीज़ों को आसानी से जो है कवर अप कर पाएंगे। तो वो फर्दर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तो किताब काफ़ी उपयोगी है। IIT JEM वगैरह के लिए भी आप उसे फोकस कर सकते हैं, ठीक है, मास्टर प्रोग्राम्स के लिए। तो आपका जो पेपर है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री वो टोटल 4 यूनिट्स में, या दूसरे शब्दों में कहें तो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसमें पहला सेक्शन आता है ग्रुप थ्योरी, दूसरा सेक्शन आता है अलजेब्रिक इक्वेशन, तीसरा सेक्शन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, और आखिरी सेक्शन आता है ट्रिग्नोमेट्री। ये 4 सेक्शन में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। अलजेब्रा पार्ट्स की बात बोलें तो ग्रुप थ्योरी एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर एंड अलजेब्रिक इक्वेशंस आर बिलोंग्स टू द अलजेब्रा पार्ट, एंड द लास्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री इज बिलोंग टू द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। ग्रुप थ्योरी की बात करें तो अब आपका पेपर पैटर्न क्या होता है, किस यूनिट से या किस सेक्शन से कितने नंबर के सवाल आते हैं, ये भी आपका जानना जरूरी है अगर आपको इस पेपर में एक अच्छा मार्क्स पाना है तो ग्रुप थ्योरी से टोटल 34 मार्क्स के सवाल आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन से 12 नंबर के सवाल मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर से भी 12 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में कवरअप होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से 32 नंबर के सवाल कवरअप होते हैं। इन सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल 90 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का ही क्वेश्चन अटेंड करना रहता है, ठीक है। कैसे पेपर पैटर्न होता है, इसमें क्वेश्चन 1 होता है और सेक्शन फिर A स्टार्ट होता है और फाइनली सेक्शन B स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी सेक्शन होता है, कंपलसरी पार्ट होता है। इसमें 5 सवाल होते हैं, 5 2-2 मार्क्स के होते हैं, 10 नंबर के। ये पांचों आपको करने होते हैं। ये पांचों सवाल आपके इन 4 सेक्शन से हो सकते हैं, जो कि छोटे सवाल होते हैं, छोटे छोटे लॉजिकल सवाल होते हैं जिनको आपको करने होते हैं, ठीक है। सेक्शन B में 4 सवाल होते हैं, 4 में हर एक सवाल में AB पार्ट होता है, ठीक है। इसमें से सिर्फ आपको 2 सवाल करने होते हैं
और जो कि आपके 20 मार्क्स के हो जाएंगे। 2 कंपलसरी है करना सेक्शन ए से, ठीक है। सेक्शन बी से भी आपके 4 सवाल होते हैं, इसमें ए और बी 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें भी आपको 2 सवाल, सिर्फ 2 सवाल करने होते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 सवाल करने होते हैं और ये भी आपके 20 मार्क्स के होते हैं। इन सबको जोड़ दिया जाए तो आपके 50 नंबर के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्टडी इस आधार पर अपनी स्टडी को जारी कर सकते हैं, क्योंकि एक आपको आइडिया होना चाहिए कि किस यूनिट से, किस सेक्शन से कितने नंबर के सवाल होते हैं। तो ये एक टेंटेटिव आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि इस तरह से आपके मार्किंग की जाती है, जो ओवरऑल पैटर्न चलता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे। कारण ये है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप थ्योरी आपको टोटली एक थ्योरेटिकल अप्रोच से स्टडी करना है। कहीं ना कहीं ग्रुप थ्योरी के ओवरव्यू की बात करें तो ग्रुप थ्योरी एक तरीके से सेट थ्योरी के एक्सटेंशन के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। दूसरा जो यूनिट है अलजेब्रिक इक्वेशन, जैसे आपने लोअर क्लासेज में लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था, उन सारे केसेस में आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं। तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता था एक्स, उसको आप सॉल्व करते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, जो डिफरेंट फॉर्म्स होते थे, डिफरेंट मैथड्स होते थे रूट्स निकालने के। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होंगे जिनका रूट्स हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस शायद नहीं कर पाए, तो वहाँ पे हम अलजेब्रिक इक्वेशंस की सहायता से, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की सहायता से हम इसके रूट्स निकालने के प्रयास करेंगे। इसके लिए आपके सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड्स को रखा गया है। पहला कार्डेंस मेथड है और दूसरा आपका डिस्कास्ट मेथड है। वैसे एक फरारी मेथड्स भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में बिलोंग नहीं करता है। तो हम उन्हीं दोनों मेथड्स के बारे में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डिस्कास रूल ऑफ साइन से हम पहले ये पता कर पाएंगे कि हमारे सिस्टम के पास कितने इमेजिनरी, कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में हम बहुत सारे बेसिक इंटीजर्स, पूरी चर्चा इंटीजर्स पर होगी, लेकिन उसमें बेसिक फंडामेंटल लाइक ए डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, विल्सन लॉ, फर्मेट लॉ, बहुत सारे थ्योरम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। अपनी स्टडीज को इंटीजर में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए उनके बारे में चर्चा की जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स की बात करें तो इसमें पहला चैप्टर तो डिमावर्स थ्योरम का आता है, दूसरा चैप्टर आपका सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन का आता है, और अगर तीसरे चैप्टर की बात करें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो वो आपका समेशन ऑफ सीरीज आता है। तो इन चैप्टर्स को भी हम जानने का प्रयास, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री से आप पहले से फैमिलियर हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वर्क, शायद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इस सेक्शन को लेके नहीं करना पड़ेगा। ग्रुप थ्योरी एक मेजर पार्ट है। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, सबसे पहले हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स पर आएंगे, फिर अलजेब्रिक इक्वेशंस पे आएंगे और फाइनली हम ट्रिग्नोमेट्री पर आएंगे। तो हमारा मोटिव क्लियर, चूंकि हम ग्रुप थ्योरी पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये नई चीज़ है और कहीं ना कहीं आपको थ्योरेटिकल अप्रोच से पढ़ना है और साथ ही साथ आप प्योर मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप आगे की स्टडी, आप बीएससी में फिर एमएससी में जाना चाहते हैं तो प्योर मैथमेटिक्स का बड़ा योगदान है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और आपके डेवलपमेंट के आधार पर, मैथमेटिकल नॉलेज के आधार पर भी प्योर मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो वहाँ पे एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस